अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कि जानता था ये इख्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे। इस्लाहात के नाम पर उन्होंने अपने केसेस बंद करने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम पर वो फट पड़े। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा कि खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है, ये एनआरओ लेने आए हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान शर्मनाक और हल्फ से निराफ है। नैब कवानीन में तरमीम पर खामोश नहीं बैठेंगे, हर आईनी और कानूनी फोरम से रुजू किया जाएगा। इमरान खान आज शाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करें। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि जानता था इक़्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे। अफजल जावेद से मजीद बात करते हैं। अफजल, बताइएगा तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने मजीद क्या कहा? हाँ जी, देखिए सुमैया, चेयरमैन PTI इमरान खान की सदारत जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास था ये खत्म हो चुका है, जहाँ एक तरफ हुकूमत की जानिब से नए तरमीम के जरिए जो एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, उसका तफसीली जायजा लेगा। साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर, उनके हालिया बयान और बिलखुसूस जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका सदर पाकिस्तान आरिफ अली से मुतल्लिक बयान भी ज़ेर बहस आया। और इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के बयान को शर्मनाक और हलफ से जहाँ इनराफ करार दिया, तो वहाँ खुल कर जो है इस नैब के हवाले से तरमीम का देने का भी फैसला किया। और आज शाम 5 बजे इमरान खान जो है बाकायदा तौर पर इस हवाले से जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान का ये भी कहना था कि वो जानते थे कि ये इक़्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे और रिफॉर्म के जरिए जो है ये अपने केसेस बंद कराने की कोशिशें कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि खुर्रम दस्तगीर का बयान भी इस बात का सबूत है कि इन्होंने एनआरओ लेने के लिए बरसरे इक़्तिदार में आए और महंगाई और अवामी मसाइल जो है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह नहीं है। और ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर आपको दें, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब किया गया है। जराए बताते हैं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 3 बजे होगा। इजलास में अस्करी हुक्काम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा मजीद किन उमूर पर गुफ्तगू होगी इस इजलास में? जी देखें, बिल्कुल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास, इन कैमरा इजलास कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। इस हवाले से जो है वो बताया ये जा रहा है कि कल के जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास है उसमें अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे और जो कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर हैं उन पर अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में एक तहरीक पेश की गई थी, जिसमें कौमी असम्बली का जो हॉल है उसको पार्लिमानी कमेटी के इजलास के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक मंजूर की गई थी। तो अब कल जो है वो पार्लिमानी कमेटी का गया है जिसमें आला अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। और सही। अच्छा अकील, ये भी बताएगा कि इस कल के होने वाले इजलास में साइफर से मुताल्लिक भी गुफ्तगू होगी? जी देखिए, अभी तक इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। कहना है कि जो कौमी सलामती के उमूर हैं उन पर जो है वो कल का इजलास है उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। अभी इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं आई, लेकिन कौमी असम्बली को काम का ये बताना है कि अभी क्योंकि इस इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया, इन कैमरा इजलास होगा, तो अभी तक इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं आई। लेकिन सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो कौमी सलामती के उमूर हैं उन पर आला अस्करी क़यादत है वो अरकान पार्लियामेंट और अरकान कौमी असम्बली को ब्रीफिंग देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। हुकूमत अवाम को फिर सब्ज बाग दिखाने लगी। शहबाज सरकार की आइंदा माली साल तक के लिए सब्र की तलकीन। वजीर आजम ने कहा कि आइंदा माली साल में आटे, चीनी, घी, दालों और चावल पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आजम से वफाकी वजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की टारगेटेड सब्सिडी के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की भी हिदायत। वादे दावे, महंगाई में हर रोज आगे, रिलीफ के लिए अवाम को सब्र की तलकीन। हुकूमत अवाम को फिर सब्ज बाग दिखाने लगी। शहबाज स्पीड इस साल नहीं, अवाम को आइंदा साल रिलीफ देगी। आइंदा माली साल में आटे, चीनी, घी, दालों और चावल पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वजीर आजम ने कहा मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करेंगे। तमाम मुताल्लिका वजारतें यकीनी बनाएंगी कि सब्सिडी मुस्तहिक और पसमानदा अफराद तक पहुँचे। वजीर आजम से वफाकी वजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी की मुलाकात। शाजिया मरी ने वजीर आजम को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर आजम ने टारगेटेड सब्सिडी के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत कर दी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का मिफ्ता इस्माइल की पुश्त पनाही से गुरेज, काबीना अरकान के सामने तन्हा छोड़ दिया। इंपोर्टेड काबीना ने नाकिस कारकर्दगी पर मिफ्ता इस्माइल पर सख्त सवालात की बौछार कर दी। जवाबी वार पर मिफ्ता इस्माइल भी चुप न रहे, सारी कदूरत निकाल दी। आपकी हर कामयाबी साबका हुकूमत के नाम जा रही है। मिफ्ता साहब, आप खुद क्या कर रहे हैं? जवाब देना होगा। इम्पोर्टेड काबीना ने अपने ही वजीर को आड़े हाथों ले लिया। बिगड़ती सूरत हाल पर शहबाज शरीफ ने लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर जेर ताब रहे। शहबाज शरीफ ने भी दो टोक कह दिया, मिफ्ता साहब, आपका दिफा नहीं करूंगा। टैक्सों और तेल की कीमतों में इजाफे पर अपने साथियों को मुतमईन करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आपके इक़दामात से हम सब जमातों का अवामी ग्राफ गिर रहा है। बॉस का हाथ उठा, वजीर पर सख्त तनकीद आई तो मिफ्ता भी खामोश न रहे। तसल्ली दी कि IMF से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में यूरोपीय यूनियन से GSP प्लस पर नजरसानी से मुतालिक तजावीज पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी गुलाम UAE का नौकर और हमारा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ NRO लेते पकड़ा गया तो कहता है आरिफ अलवी को सदर ही नहीं मानता। रहनुमा PTI उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बतौर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान अपने हल्फ से इनहराफ है। सदर की तरफ से नैब तरामीम मंजूर ना करना दुरुस्त कदम है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत के माथे का दाग बन गया। रहनुमा PTI उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ को उनके बयान पर आईना दिखा दिया। कहा, बयान ख्वाजा आसिफ के अपने हल्फ से गद्दारी है। हमारे प्रेसिडेंट, मैं नहीं मानता उनको। आप मुल्क के वजीर दिफा हैं, आप उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते? मैं नहीं मानता। उस्मान डार ने कहा, अमरीकी गुलाम UAE का नौकर और हमारा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ NRO लेते पकड़ा गया तो कहता है कि आरिफ अलवी को सदर ही नहीं मानता। उस्मान डार ने कहा, ख्वाजा आसिफ जिस फौज के आप वजीर दिफा हैं, सदर आरिफ अलवी उस फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। सदर की तरफ से नैब तरामीम का मंजूर ना करना दुरुस्त इक़दाम है। ख्वाजा आसिफ खुद इन तरामीम से अपने आप को NRO देना चाहते हैं। उस्मान डार ने कहा, ख्वाजा आसिफ आज भी गैर मुल्की कंपनियों के पेरोल पर हैं। ख्वाजा आसिफ को अपने बयान पर फौरी मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अमरीकी गुलाम को सरबराह मुमलिकत की तौहीन की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को बजट खसारा कम करने और डॉलर में कर्ज की वापसी बढ़ाने का टास्क दे दिया। 325 अरब सालाना अखराजात वाले सरकारी इदारों की निजकारी दिसंबर तक मुकम्मल करना भी तय पा गया है। सरकारी कंपनियों की फरोख्त या फिर हिस्सेदारी से कम 300 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। स्टेट बैंक करेंसी कंट्रोल और इंपोर्ट पॉलिसी के जरिए ज़र मुबादला पर मजीद कंट्रोल बढ़ाएगा। कर्ज की नई किस्त के हुसूल के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान नए समझौते पर बातचीत जारी है। मजीद कर्ज के लिए बजट खसारा कम करना होगा। डॉलर में कर्जे की वापसी बढ़ाना होगी। IMF और हुकूमत के दरमियान नए समझौते पर बातचीत जारी है। इब्तदाई हिकमत अमली तैयार कर ली गई, जिसके तहत टैक्स महसूलात में इजाफा और सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान IMF को भेज दिया जाएगा। 325 अरब सालाना अखराजात वाले सरकारी इदारों की निजकारी दिसंबर तक मुकम्मल करना तय हो गया। सरकारी कंपनियों की फरोख्त या हिस्सेदारी से कम 300 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। 2022-23 में बॉन्ड्स की फरोख्त से कम 35 करोड़ डॉलर हासिल किए जाएंगे। स्टेट बैंक करेंसी कंट्रोल और इंपोर्ट पॉलिसी के जरिए ज़र मुबादला पर मजीद कंट्रोल बढ़ाएगा। ऐसे इक़दाम से FBR को सेल्स टैक्स का रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोल की फरोख्त पर कम 3 माह सेल्स टैक्स लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। और अब बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस की। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तारीख में पहली बार कोई सियासी जमात फंडिंग की तफसीलात दे रही है। हर सियासी जमात को जवाबदेह होना चाहिए। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है। कौमी मफाद का मामला है। जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। तारीख में पहली बार कोई जमात फंडिंग की तफसीलात दे रही है। हर सियासी जमात को जवाबदेह होना चाहिए। PTI ममनुआ फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अकबर एस बाबर के माली माहिर अरसलान वर्दिक ने ब्रीफिंग दी। दावा किया, तहरीक इंसाफ को कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई। उसने 11 अकाउंट्स तस्लीम किए जो उन्होंने जाहिर नहीं किए। बैरून मुल्क से आए कई फंड्स के जराए नहीं बताए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, डोनर्स की तफसील ना होने पर PTI वकील अनवर मंसूर दलाइल दे चुके हैं।
उनके मुताबिक फंडिंग के वक्त कानून में डोनर की तफसील बता देना लाजमी नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे ज़रूरी है, जिसे मजबूत होना चाहिए। वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। दिल से दोनों फरीकैन का मशकूर हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। कौमी मफाद का मामला है, जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त नवंबर 2014 में दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल समाअत के बाद केस का फैसला महफूज किया। फैटफ का एक्शन प्लान हमारे दौर में मुकम्मल हुआ। मौजूदा हुकूमत किस बात का क्रेडिट ले रही है? तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हुकूमत पर बरस पड़े। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फैटफ के हवाले से कानून साजी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमारा साथ देने से गुरेजा थी। हमने उन्हें कायल करने की कोशिश की तो उन्होंने NRO 2 हमारे सामने रख दिया। फैटफ का एक्शन प्लान हमारे दौर में मुकम्मल हुआ। हम्माद अजहर साहब, वजारत खजाना, वजारत खारजा ने मिलकर मुत्तफ़िका लाहे अमल अपनाया, अनथक कोशिशें की। FATF ने जितने बेंच मार्क्स मुतय्यन किए थे, हमने उन पर तसल्ली बख्श पेशरफ्त की। मौजूदा हुकूमत किस मुंह से क्रेडिट ले रही है? शाह महमूद कुरैशी मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बयान में कहा, उम्मीद है FATF की टीम अपने दौरे के दौरान मज़बूत फैसला करेगी। FATF कानून साजी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारा साथ देने से गुरेजा थी। जब हमने उन्हें कायल करने की कोशिश की तो उन्होंने NRO 2 हमारे सामने रख दिया था। हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाही की दलदल में धकेल दिया। शहबाज स्पीड से ज्यादा स्पीड से बढ़ते हुए डॉलर ने रुपए के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपए से बढ़ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। मिफ्ताह कंपनी ने मौजूदा सूरत हाल पर हाथ खड़े कर लिए। हुकाम ने सिर्फ IMF प्रोग्राम पर तकिया कर लिया। शहबाज स्पीड में डॉलर की स्पीड हाई, बेकदरी का शिकार रुपए की दुहाई। रुपए 215, डॉलर सिर्फ 1। ऐसी बेकदरी ना कभी देखी ना ही सुनी। अमेरिका बहादुर की करेंसी ने रुपए की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बदहाली का अजदहा मईशत को निगलने लगा। दिन चढ़ते ही इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 24 पैसे चढ़ गया। कीमत 213 रुपए 20 पैसे तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर 215 में फरोख्त किया जाता रहा। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 22 पैसे महंगा हुआ था। हुकूमत ने माशी सूरत हाल पर हाथ खड़े कर दिए। हुक्काम सिर्फ IMF प्रोग्राम पर तकिया किए बैठे हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में जिन पर तकिया है वही पत्ते हवा देते नजर आते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान पर PTI रहनुमा भी खामोश ना रहे। ट्विटर पर तनकीद की बौछार कर दी। फर्रुख हबीब ने लिखा, इंपोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचा दी। फवाद चौधरी ने कहा, मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। इमरान इस्माइल ने लिखा, इंपोर्टेड हुकूमत के आने का मकसद इस मुल्क को दिवालिया करके बाहर जायदादें आबाद करने का है। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने ट्वीट दाग दिया, लिखा, आज डॉलर ने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ने तबाही मचा दी है। सनतों का कत्लेआम हो रहा है। फैक्ट्रीज बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो रहा है। महंगाई का तूफान काबू से बाहर है और चोर NRO 2 लेकर भंगड़े डाल रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, रुपए की हैसियत खत्म कर दी है। मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। ताजिरों का कारोबार, कारखाने, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया है। अब इस पर लुड्डियां डालें कि IMF की डील मिल गई। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत करप्शन को अपना खानदानी हक समझती है। एहसन इकबाल की मंतक़ें सुनकर दुनिया हैरान रह गई। ये हमजा हो या एहसन इकबाल, हर जगह अपना फलसफा उगलने में मसरूफ होते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने का मकसद इस मुल्क को दिवालिया करके बाहर जायदादें आबाद करना है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नारोवाल के अरस्तु प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल फरमाते हैं, दुनिया में बहुत से ममालिक ने बेतहाशा करप्शन के बावजूद तरक्की की है। एहसन इकबाल बहुत से लीडर्स जरदारी शरीफ बरादरान कहना चाहते थे, लेकिन गलती से बहुत से ममालिक कह गए। पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। शेख रशीद अहमद नैब तरमीम के खिलाफ फट पड़े। ट्विटर बयान में साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए। इस तरमीम के बाद नैब के इदारे को ही बंद कर देना चाहिए। काबीना इजलास के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो उनकी जो
नाकस कारकर्दगी रही, उसकी बना पर यकीनन हमें बहुत बड़ा मौशी चैलेंज मिला। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके न सिर्फ एक का आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। अगर उनको आवाम की कोई खुशहाली की, उनको उनके मसाइल की कोई उनको दर्द होता तो वो 3.5 साल जो हुकूमत करते रहे तो वो कोई तो मिसाल छोड़ जाते जिससे हम ये कहते हैं कि वाकई उन्होंने आवाम की बहबूद के लिए कोई काम किया। इसके अलावा दुनिया में जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बेपनाह गंभीर है। आलमी कीमतें वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तेल की, पेट्रोल की, और इसी तरह दूसरी जो इजनास हैं उनके हवाले से भी हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला किया कि जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, जो बिशप के ज़रिए 2000 रुपये महीना वो हेल्पलाइन से अब करोड़ों लोगों को वो 2000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसी इशू जो हमने बनाया है उसमें हमने ये फ़ैसला किया इस बजट में कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे, और जो साहिब सरवत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो, ताकि आम आदमी को, गरीब को, बेवा को ये यकीन हो जाए कि अगर उनके ऊपर बोझ आया है और ये हुकूमत जो कोलिशन की हुकूमत है वो उनका बोझ बांटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से उनको रिलीफ दे रही है, वहाँ पर जो अमीर तरीन जो तबके हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे और इज़हार और कुर्बानी का मुजाहरा करेंगे, और इसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह कई 100 अरब रुपए टैक्स जमा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये ज़िम्मेदारी संभाली है और इंशाअल्लाह इस ज़िम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम इंशाअल्लाह किसी भी कदम से नहीं हिचकिचाएंगे और हमें अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि आवाम की दुआओं के साथ और कोलिशन की ये हुकूमत है वो इखलास के साथ इंशाअल्लाह इन मराइल को अबूर करेगी और आपको, आवाम को इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ज़रूर इन मुश्किल फ़ैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा जिसके लिए हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे इखलास के साथ, ईमानदारी से। बाकी नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल वक्त ये ज़रूर है, मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़ रहे हैं जो कि मजबूरी है हमारी। देखिए कि जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियाँ उड़ाईं और वहाँ पर उन्होंने वायलेट किया। उनको अगर वो मुआहदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते, उसकी उन्होंने धज्जियाँ उड़ाईं। और आज हमें IMF के साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम सब मिलकर आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।